बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी तुमने सोचा है आखिर अल्लाह हमें सब्र के इम्तिहान में क्यों डालता है? क्यों वो हमें रुलाता है, तड़पाता है और फिर खामोश रहता है? कभी कभी लगता है जैसे आसमान भी हमारी फरियाद नहीं सुनता। मगर ए बंदाए मोमिन, याद रख, जब तुम्हारे सब्र की इंतहा खत्म होने को होती है, वही लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद आसमान से उतरने लगती है। सब्र ये सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, ये ईमान की मजबूती, अल्लाह पर यकीन और दिल की तस्लीम और रिज़ा का दूसरा नाम है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें महरूम इसलिए नहीं करता कि वो तुमसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें कुछ बेहतर देने वाला होता है। जब इंसान पर मुसीबत आती है, शैतान फौरन सरगोशी करता है, देख अल्लाह ने तेरा साथ छोड़ दिया, तूने इतनी दुआएं की मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर समझ लो, यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है कि तुम उसकी ताखीर को नाराजी समझोगे या हिकमत। और जो बंदा सब्र में साबित कदम रहता है, अल्लाह उसके लिए ईमान की रोशनी, दिल का सुकून और जिंदगी का नया रुख अता फरमा देता है जब अल्लाह की मदद जाहिर होने लगती है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर रास्ता अंधेरों में डूब जाता है और तुम दिल ही दिल में कहते हो, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता। और ऐन इसी लम्हे कहीं से एक रोशनी नमूदार होती है, ऐसी रोशनी जिसका तसव्वुर भी न था। ऐसा दरवाजा खुलता है जिसकी खबर भी न थी। वही लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद जाहिर होने लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अलैसा सुबह बेकरीब, यानी जब रात अपनी सियाही की अंतहा को पहुंच जाती है तो समझ लो सुबह बस आने ही वाली है। पहली निशानी दिल का सुकून। सब कुछ वैसा ही रहता है, हालात, तकलीफ, आजमाइश, मगर दिल में एक अनजान सा सुकून उतरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब शायद खैर आने वाली है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी रहमत डाल देता है। गोया वो तुम्हें कह रहा हो, मैं सुन रहा हूं, तुम्हारा वक्त करीब है। दूसरी निशानी, नामुमकिन रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। जहां सब दरवाजे बंद नजर आते थे, वहां अचानक एक छोटी सी राहदारी बनने लगती है। जो लोग तुम्हें कभी ठुकरा देते थे, अब वही तुम्हारी मदद का जरिया बनने लगते हैं। यही अल्लाह की कुदरत है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तीसरी निशानी, दिलों का बदल जाना। कभी लगता है जैसे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन जब अल्लाह फैसला करता है कि अब तुम्हें उठाना है, तो वो वही दिल बदल देता है जो कभी सख्त थे। दुश्मन भी दुआगो बन जाते हैं और तुम्हारी राहें खुद ब खुद हमवार होने लगती हैं। चौथी निशानी, दुआओं का असर जाहिर होना। कभी तुम बरसों दुआ करते हो और कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वही दुआएं जो तुम्हें बेअसर लगती थीं, अब रंग लाने लगती हैं। ये अल्लाह की देर नहीं होती, ये उसकी दुरुस्त घड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अता वहां करता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो और जहां वो नेमत तुम्हारे ईमान को मजबूत कर दे। कभी तुमने देखा है जब इंसान पर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले क्या कहता है, या अल्लाह ये मेरे साथ ही क्यों? बस वही लम्हा होता है जहां सब्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। सब्र सिर्फ आंसू रोकने का नाम नहीं, ये तो वो जंग है जो इंसान अपनी जबान, दिल और अमल के अंदर लड़ता है। और जो इन तीनों को संभाल ले, अल्लाह उसके लिए जमीन व आसमान के दरवाजे खोल देता है। जबान का इम्तिहान, जब अल्फाज जहर बन जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, वबश्शिरिस सबरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जब मुसीबत आती है तो वो शकवा नहीं करते, बल्कि आजिज़ी से कहते हैं, हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। लेकिन आज के दौर में जरा सा नुकसान हो तो जबान शिकायत करने लगती है, अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? याद रखो, ये जुमले तुम्हारी दुआ की तासीर को मांद कर देते हैं। साबर इंसान कभी शकवा नहीं करता, वो बस कहता है, या अल्लाह मैं नहीं समझ पाया, मगर तेरे फैसले पर राजी हूँ। दिल का इम्तिहान, जब ईमान डगमगाने लगता है, दिल की आजमाइश सबसे कठिन होती है। जाहिर में बंदा खामोश रहता है, मगर दिल के अंदर सवालों का तूफान बरपा होता है। क्या अल्लाह मुझे भूल गया? क्या मेरी दुआएं रद्द हो गईं? ये वो लम्हा है जब शैतान सबसे खतरनाक वार करता है। वो चाहता है तुम्हारा यकीन टूट जाए, मगर अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। अगर दिल ये यकीन कबूल कर ले तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। अमल का इम्तिहान,
जब हालात बदल जाएं, तब भी इबादत कायम रखना। बहुत से लोग दुख में इबादत छोड़ देते हैं, कहते हैं अब दुआ का क्या फायदा, कुछ बदला तो नहीं। मगर यही तो असल सब्र का दर्जा है कि जब हालात सख्त हों फिर भी तुम सजदा ना छोड़ो। वो बातें जो सब्र को ज़ाये कर देती हैं, दूसरों के सामने अपनी तकदीर का शिकवा करना, कहना मेरे साथ ही क्यों, गुस्से में बड़े अल्फाज कहना या दुआ तर्क कर देना, अपने सब्र को दिखाकर लोगों से हमदर्दी लेना, अल्लाह के फैसले पर नाराज़ी जाहिर करना। याद रखो, ये सब बातें सब्र के नूर को जंग आलूद कर देती हैं, और जब दिल पर जंग लग जाए तो दुआ की रोशनी मधम हो जाती है। क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी तन्हाई भरी रात में खामोशी से रो रहे होते हो, जब तुम अपने आंसू छिपाकर आहिस्ता से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लम्हा जमीन पर नहीं आसमानों पर लिखा जा रहा होता है, और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं ये वो बंदा है जो दुख में भी अपने रब पर राजी है। तब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे के सब्र को लिख लो, कल मैं उसे इन आंसुओं के बदले जन्नत के सायादार दरख्त अता करूंगा। सब्र करने वालों की पहचान अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़ियुस्सबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यानी जब बाकी लोगों को उनके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, सब्र करने वालों को बेहिसाब अता किया जाएगा। इतना कि फरिश्ते हैरान होंगे ये सब किसके लिए है, और अल्लाह फरमाएगा ये इस बंदे के लिए है जो मेरी तकदीर पर राजी रहा और मेरी ताखीर को भी रहमत समझा। बसा औकात तो अल्लाह सब्र का बदला दुनिया में भी दिखा देता है। वो तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। वो वही दरवाजे खोल देता है जिन्हें सबने बंद समझा होता है, और तुम्हारा नाम इज्जत से बुलंद कर देता है जहां कभी तुम्हारा जिक्र भी न था। अल्लाह की सुन्नत है, वो देर जरूर करता है मगर महरूम कभी नहीं करता। जब लोग अपने आमाल के हिसाब में पसीने में डूबे होंगे, अल्लाह एक जमात को बुलाएगा जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे और फरमाएगा मेरे साबर बंदों को ले जाओ, उन्हें जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल कर दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रब ये कौन है? तो अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मेरी तकदीर पर राजी रहकर मेरा नाम बुलंद रखा। सब्र का सबसे हसीन इनाम अल्लाह का कुर्ब है। जब इंसान बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत का नूर भर देता है। तुम देखोगे मुसीबतों के बावजूद दिल मुतमईन है, दुआ में लज्जत है और सजदे में सुकून है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे के करीब आ जाता है। कभी तुमने महसूस किया है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब हर दर बंद हो जाता है, हर दुआ जैसे आसमान तक जाकर वापस लौट आती है, लेकिन फिर अचानक वही बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, वही ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगते हैं और तुम हैरान रह जाते हो ये सब कैसे बदल गया। बस वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल चुका होता है। वही आंसू जो तुमने खामोश रातों में बहाए, अब वही तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा बन जाते हैं। अल्लाह फरमाता है यमहु अल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बरकरार रखता है। यानी अगर वो चाहे तो दर्द को राहत में, महरूमी को इज्जत में और गिरने को उठने में बदल देता है। बस शर्त यह है कि बंदा सब्र से कायम रहे। याद रखो, आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती। कभी अल्लाह तुम्हें मुसीबत में इसलिए नहीं डालता कि तुम गुनाहगार हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पाक करना चाहता है। देखो ना, सोना जब आग में जलता है तो मैल निकलती है और वही आग उसे खालिस बना देती है, क्योंकि वो जानता है अगर वो अभी पूरी हो गई तो तुम एक छोटे मकाम पर रुक जाओगे। मगर जब तुम दुआ के साथ सब्र करते रहते हो, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बुलंद कर देता है और फिर वो तुम्हें वो अता करता है जो तुमने मांगा भी नहीं था। यही सब्र की हकीकत है। ये सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि वो यकीन है जो इंसान की तकदीर बदल देता है। कभी तुमने गौर किया है कि जिन लोगों ने जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें देखी होती हैं, वही लोग बाद में सबसे ज्यादा पुरस्कून नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोते नहीं रहते। वो सीख जाते हैं कि हर दर्द के पीछे रब की कोई ना कोई खैर छिपी होती है, और जब बंदा इस राज को समझ लेता है तो वो सब्र से आगे बढ़कर शुक्र के मकाम पर पहुंच जाता है। सब्र ईमान की इब्तदा है और शुक्र ईमान की अंतहा। जब बंदा मुसीबत में सब्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरा बंदा सब्र करने वालों में है, और जब वही बंदा आजमाइश के बाद शुक्र अदा करता है तो रब फरमाता है कलीलुम मिन इबादी शकूर। मेरे बंदों में बहुत कम हैं जो शुक्र गुजार हैं। यानी सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं, मगर शुक्र करने वाले अल्लाह के खास बंदे। आजमाइश के बाद शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देने का नाम नहीं,
بلکہ یہ کہنے کا حوصلہ ہے، اے اللہ، اگر یہ درد بھی تیری رضا میں تھا تو میں خوش ہوں۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا کم مانگتا ہے اور رضا زیادہ مانگتا ہے۔ اس کے دل سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں آ جاتا ہے وہ سکون جو صرف اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں بندہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی محبت میں جیتا ہے، جہاں ہر تکلیف عبادت بن جاتی ہے، ہر آنسو سجدہ اور ہر دعا قربت کا ذریعہ۔ شکر کا انعام، اللہ کی قربت اور دل کا اطمینان۔ جب بندہ شکر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایسا نور رکھ دیتا ہے جو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو غم میں بھی مسکراہٹ دیتا ہے اور مشکل میں بھی امید جگاتا ہے۔ اے صبر کرنے والے بندے، جب تمہارے آنسو ختم ہو جائیں اور تم کہو الحمدللہ یہ بھی تیری رضا تھی یا رب، تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب تمہارا درد تمہاری طاقت ہے، تمہارے آنسو تمہاری عبادت اور تمہارا صبر تمہاری پہچان۔ ایک دن تم دیکھو گے کہ وہی جگہ جہاں تم روتے تھے وہی مقام بن گیا جہاں اللہ مسکرا کر کہے گا، اے میرے صابر و شاکر بندے، آج وہ دن ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ داخل ہو جاؤ میری جنت میں، جہاں نہ غم ہے نہ انتظار، صرف سکون ہے۔ زندگی کا اصل راز صرف ایک ہے، جب صبر ختم ہو جائے تو شکر شروع کر دو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے صرف خواب دیکھے تھے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔